सो हाई एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द न्यू अपडेट फ्रॉम न्यूजीलैंड 2026। अपडेट ये है कि इस साल के अंत तक अब आप ग्रेजुएट शॉर्ट टर्म वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशली जो लेवल 5 और 6 प्रोग्राम्स के लिए न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं। यूजुअली पहले क्या होता था कि इन दो पर्टिकुलर लेवल्स के लिए आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलता था। सो दिस इज द अमेजिंग न्यूज फॉर यू, राइट? सो साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ब्रेक डाउन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, या एक क्लैरिफिकेशन दूंगा कि लेवल्स, हर एक लेवल के साथ आपको कितना PSW मिलता है, यानी कि कितना आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल सकता है। सो स्टार्ट विद द लेवल 5 एंड 6। सो लेवल 5 एंड 6 के जो भी डिप्लोमा कोर्सेस हैं, यूजुअली पहले इस अपडेट के पहले आपको PSW नहीं मिलता। सो दैट वाज अ सो डिफिकल्ट टास्क फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यूजुअली मेरे पास जो भी बच्चे आते थे वो कहते थे कि सर मुझे एक शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए जाना है आफ्टर 12। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट था उन लोगों के लिए, बट अब नहीं होगा, क्योंकि लेवल 5 और 6 के जो भी डिप्लोमा कोर्सेस हैं आपको शॉर्ट टर्म वर्क वीजा मिलेगा, विच इज अप टू 6 मंथ्स। इस 6 मंथ्स के दौरान आपको गवर्नमेंट यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको टाइम देगा कि आप जॉब के लिए सर्च करें और एक एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज है, इसमें आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है जहां पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट किस में है। सो दैट इज अ अमेजिंग थिंग, जहां पर आपको 6 महीने का टाइम फ्रेम मिल जा रहा है, जो कि पहले आपको नहीं मिलता था। सो द प्लस पॉइंट विद दैट, आफ्टर गेटिंग अ 6 मंथ्स ऑफ PSW विच इज अ पोस्ट स्टडी वर्क, यानी कि शॉर्ट टर्म पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलने के बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा में। यानी कि किसी एम्प्लॉयर ने आपको अगर हायर किया है तो आप परमानेंटली वहां स्टे करके अपना PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एक्सटेंड कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, ये सिर्फ आपको एक बार ही मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल 7 एंड लेवल 8। सो लेवल 7 कैटेगरी में आपका आता है ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड बैचलर्स। सो ग्रेजुएट डिप्लोमा में आपको अप टू 1 ईयर तक का PSW मिल जाता है आफ्टर दिस अपडेट। इट डिपेंड्स कि आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा का ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, उसके भी अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है PSW। आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा तभी मिलता है जब आप बैचलर्स कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद इस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैचलर्स। लेवल 7 में एक और कैटेगरी आती है विच इज बैचलर्स। बैचलर्स में आपको जो PSW मिलता है विच इज अप टू 3 ईयर्स, 3 साल का आपको PSW यहां मिल जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल 8। लेवल 8 की कैटेगरी में आता है आपका PG डिप्लोमा एंड बैचलर्स इन ऑनर्स, राइट? सो लेवल 8 में जो सबसे पहले है PG डिप्लोमा। आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स, जब आप मास्टर्स के लिए देखते हैं एंड यू आर नॉट एलिजिबल, then this is the best option where you can go for the PG diploma, जहां पे eligibility as compared to masters थोड़ी सी कम रहती है, and that is a good pathway to enter New Zealand। यहाँ पर आपको PSW मिल जाता है 1 साल, यानी कि up to 1 years तक का PSW मिल जाता है। एंड अगेन सेम लाइक ग्रेजुएट डिप्लोमा, जितने ड्यूरेशन का आपका कोर्स होगा उतने ड्यूरेशन का आपको PSW यहाँ मिल जाता है। नाउ बैचलर्स ऑनर्स आपको पता ही है 4 साल, जितना भी प्रोग्राम होता है इट डिपेंड्स, उस पे ही डिपेंड करता है आपको PSW कितना मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट लेवल विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट इज मास्टर्स एंड योर PhD। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन लेवल which is very very good for you. This you can say the VIP entry in New Zealand. अगर आप लेवल 9 या लेवल 10, लेवल 9 स्पेशली मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको PSW मिल जाता है अप टू 3 ईयर्स। मोर ओवर आपका ड्यूरेशन क्या है मास्टर्स का, चाहे वो 1 साल का हो, 1.5 साल का हो या 2 साल का हो, स्टिल आपको यहाँ पर 3 साल का PSW मिल जाता है। एंड साथ ही साथ इस लेवल की एक और खासियत है, यहाँ पर आप अपने स्पाउस को भी ले जा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती हैं, फुल टाइम वर्क कर सकती हैं, जहां पर उनको ओपन वर्क परमिट भी मिल जाता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट लेवल जहां पर आपको तभी मैंने आपसे बोला कि दिस इज अ VIP एंट्री फॉर दोज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो न्यूजीलैंड के लिए प्लान कर रहे हैं और परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। एंड लेवल 10 की बात करता हूँ, PhD सेम आपको यहाँ पर PSW 3 साल तक का मिल जाता है। एंड साथ ही साथ आपको डायरेक्ट PR अप्लाई करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो इस वीडियो में मैंने लेवल्स को ब्रेक डाउन किया है और ये भी बताया है आपको कि कितना PSW मिलता है आपको हर एक लेवल में। सो मेक श्योर अगर आप प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए तो एक चीज याद रखिएगा कि आपको PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए सिर्फ आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आप जिस लेवल के लिए जा रहे हैं तो उस लेवल का PSW ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे कोर्स के लिए या दूसरे लेवल के लिए शिफ्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली ही आप
PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए अप्लाई करें। सो आई थिंक इस वीडियो में मैंने काफी हद तक चीजें कवर अप कर दी हैं एंड साथ ही साथ आपको नए अपडेट के बारे में भी बता दिया है। तो साल के इस अंत तक यानी इस एंड ऑफ दिस ईयर आप इस PSW के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो काफी फ्रूटफुल लगा होगा। काफी चीजें मैंने आपकी कवर अप कर दी हैं। अगर आपको लगता है इफ इन केस आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या मुझसे आप इंटरेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक नीचे है तो यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।